ब्राह्मण लोग जिसके भी यहाँ भोजन करने जाते थे ना, उसके माला फेरा करते। माला फेरने में मतलब है राम का ही नाम है उसमें, एक मनके के साथ राम का नाम लिया मनका ठल समझने के लिए। तो यह बहुत बड़ी बात थी। शुभ विचार, शुभ भावना, शुभ आशीर्वाद, शुभ बोलना, ये जिस तरह हम भी किसी ने अगर बोला हाँ कि तू तेरी लंबी आयु हो, तेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, तेरा जिंदगी अच्छी गुजरे, किसी प्रकार का दुख दर्द तकलीफ ना हो, ये किसी को आशीर्वाद देना है, आशीर्वचन नहीं है। तो जिसके यहाँ भोजन करते थे उनके बैठ के पहले घंटा आध घंटा भजन किया करते, और उसमें उस घर वाले के लिए दुआ मांगते कि भाई मालिक इनके घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली दे। लेकिन ब्राह्मण होते थे वो, ब्राह्मण उसको कहते हैं, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाणे, बाहर जांदा भीतर आने, दया जनेऊ घट में राखे, पांचों बसकर झूठ नहीं भाखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, और चरण दास ब्राह्मण है सोई। सुखदेव मुनि हुए न, चरणदास जी उनके शिष्य थे। उन्होंने ज्योतिष के बारे में, सर्वोदय के बारे में और इन चीज़ों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सर्वोदय यूँ देख के सोच के बता देना कि भाई तेरा ये काम अच्छा होगा, ठीक होगा या गलत होगा। आदमी के बोलने से, सामने आने से, उसके दाएं बाएं खड़े होने से, ये कुछ एक चीज़ ऐसी होती है जब आदमी किसी महापुरुष के पास जो जानकार होता है, जो इन चीज़ों के बारे में समझ रखता है, उससे पूछते हैं तो वो इन बातों का ज्ञान जो सबसे अच्छा स्रोता था वो चरणदास जी का था। वैसे तो दिल्ली में रहे वो ज़्यादा करके, सहजोबाई का जो नाम सुना वो चरणदास जी की शिष्य थे। बहुत उच्च कोटि की महात्मा हुई है वो। तो ब्राह्मण का काम ये था। लेकिन अगर कोई चाहे जाति का नाम नहीं है ब्राह्मण, ये नेक काम करता है, ब्रह्म को वही पहचानता है जो प्रभु की भक्ति करता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ के वो आदमी पवित्र पाक साफ हृदय वाला हो जाता है। मोह ममता उसके नज़दीक नहीं होती। तो चरणदास जी ने कही कि वास्तविक ब्राह्मण वही है। तो वो ब्राह्मण अगर तुम्हारे घर में भोजन जीमता है, तुम्हें आशीर्वाद देता है, तो उसका आपको बहुत उत्तम फल प्राप्त होता है। इसलिए ये ब्रह्म भोज का या भोजन, ब्राह्मण को भोजन खिलाने का, संतों के बारे में भी कही है कि 68 का फल एक है द्वारे संत जिमाया, कि संत महात्मा को अगर हम अपने घर में लाके भोजन खिलाते हैं तो यूँ समझो कि 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो पुराने ज़माने में एक सम्मान की बात भी थी कि किसी आदमी को आदर और सम्मान के लिए उसको घर बुला के भोजन पे बुलाते हैं ना। जैसे अब भी हम ब्याह शादियों में पार्टी करते हैं या बारात लेके जाते हैं या ख़ास अवसरों पर भोजन पे बुलाते हैं, ये वो अच्छी परिपाटी थी, किसी को सम्मान इज्जत देने के लिए ये भोजन की परंपरा चली है। तो जिस आदमी को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को तो बुला के दान दक्षिणा देते थे, भोजन खिलाते थे। तो पुरानी बात है, एक बार एक सेठ था, वो बुलाया करता ब्राह्मणों को, भोजन खिलाता था, दान दक्षिणा देता था। ब्राह्मण लोग भी दुआ करते थे कि भाई ऐसे आदमी जो हमें दान दक्षिणा देते हैं, भोजन खिलाते हैं, परमात्मा उनको लंबी उम्र दे, तंदुरुस्ती दे, खुशहाली दे, वो जजमान अच्छे बने रहे तो हमें भी अच्छी प्रकार से वो इज्जत सम्मान देंगे, दान दक्षिणा देंगे। तो जो सेठ ब्राह्मणों को बुलाता था, भोजन खिलाता था, उसने आर्य समाज की बातें सुन ली। तो आर्य समाज इन बातों पर बड़ा आलोचना करता है
कि इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, ये पाखंड है, ये आडंबर है। मूर्ति पूजा करना, किसी आदमी को मानना, गुरु को मानना, व्यक्ति पूजा है ये, वो कहते हैं। मूर्ति पूजा करना या ये चीज़ सब पाखंड है। धूप बत्ती जलाना ये भी सब गलत है। यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करने से वायुमंडल पवित्र होगा। तो सेठ था वो आर्य समाजी हो गया। आर्य समाजी हो गया तो कहने लगा, भाई पंडित जी बात सुन ले, अब मैं तेरे को कभी नहीं बुलाऊंगा, मेरे घर ना आया। गरीब ब्राह्मण था, उसको दुख तो बहुत हुआ, क्या करे बेचारा। आना जाना उसका बंद हो गया, दान दक्षिणा बंद हो गई। ऐसे ही चलता रहा उसका गुजारा। जैसे कैसे एक दिन उस पंडिताइन को सेठानी मिल गई। बोली कि क्या हाल पंडिताइन? बोली मान क्या हाल? पहले तो पंडित जी को बुला लिया करते अपने सेठ जी, दान दक्षिणा देते थे तो हमारा काम ठीक चल जाता था। अब तो वो तो आर्य समाजी हो गए, मैं तो बुलाते नहीं। स्त्री जाति का हृदय बड़ा कोमल होता है, दया ज़्यादा होती है। उसकी बात और हालात को देख के कहने लगी, बहन कोई बात नहीं, उसको पंडित जी को भेज देना, आ जाए, मैं करूँगी बात। उसने बताया घर जाके अपने घर वाले को कि जाओ आप। सेठानी ने ये कहा कि भेज देना पंडित जी को। बोले चलो, उसको भी खुशी हुई जाने की। उसमें घर में चला गया, जाके विराजमान हुए पंडित जी और सेठ जी की आंखें बदल गई। बोला किसने बुलाया इसको? अपनी घरवाली से कहा। बोला कि ज़्यादा जोर से ना बोलो, गुस्सा ना करो, मैंने बुलाया है। बोला क्यों बुलाया, किस लिए बुलाया? जब मैंने कह दिया था हम ना दान दक्षिणा देंगे, तुझे आना भी नहीं। बोला कि घर आए इंसान की बेइज्जती नहीं करते। सही दुश्मन भी किसी के घर आ जाता है ना, वहाँ उसको आए का आदमी ने आदर ही करना चाहिए। जब किसी के घर आए आदमी को, अगर आप चाहे उसने कितना भी आपका वो नुकसान किया है, चाहे अपनों के साथ झगड़ा किया है, चाहे आपके साथ शत्रुता रखता है, लेकिन आपके घर आ जाता है तो उसको कभी गलत ना बोले। कहने लगी कि देखो पंडित जी को गलत ना कहो, मैंने बुलाया है और अपने घर आया है। घर आए आदमी को बेइज्जत नहीं करते। बोला मैं इसको कुछ नहीं दूंगा। बोला दान दक्षिणा ना दे, ना देना, लेकिन बोल तो इज्जत से और प्यार से, ढंग से। बोला चलो तू कहती है मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन बोली कुछ ना कुछ तो घर आया है, खाली अगर भेजोगे तो भी गलत है। अगर कोई इंसान आपके पास लेने के लिए आता है, उसके दिल में एक आस है कि मेरी आस वहाँ से पूरी होगी, मुझे वो चीज़ उस व्यक्ति से मिलेगी। वो आस लेके आता है। अगर उस आस लेके आए आदमी को आप निराश लौटा देते हो ना, तो समझो कि वो भी आपके सिर पाप छोड़ के चला जाता है। अगर ना तो हो तो आप मजबूर हो, लेकिन आपके पास है तो अगर पूरा नहीं तो कम से कम उसको खाली हाथ ना लौटाओ। एक आदमी आस लेके आता है, उसको खाली अगर लौटा दिया तो समझो कि आप भी खाली हो गए। उसके बदले में आपको भी कोई अच्छा शगुन नहीं मिलेगा। बोली कि घर आया है आपने, खाली तो ना भेज, फिर भी ब्राह्मण है। सेठ जी ने क्या किया कि गुस्से में आके केले के छिलके थे वो दे। बोला ले पंडित जी डलवाइए। तो पंडित जी बुद्धिमान आदमी, किसी का निरादर नहीं करते। और फिर देने वाली चीज़, छिलका कोई देने वाली चीज़ थोड़ी थी। पंडित जी ने अपनी जो चादर थी वो उसके सामने कर, जोड़ी कर, छिलके उसमें डाल दिए। बोला कि ये ले। गुस्से में उसने उनको बोझ लिया और लेके घर आ गया। घर में आया तो सेठानी वो पंडिताइन
दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही थी कि सेठ के घर गया कुछ लेके आएगा। जब देखा उसने, बात करी कि बताओ क्या हाल रहा, जजमान के घर गए थे, कैसा इज्जत सम्मान क्या दिया लिया, क्या दान दक्षिणा। नाड़ हिलाई। बोले कि नहीं। बोले क्यों, क्या बात हुई। बोला कि बस क्या बताऊं। बोला कि ये दिए केड़े के छिलके। बोलियो हो, चलो सेठ ने दान दक्षिणा देने सीख तो ली ना, बंद कर दी थी, आदत तो दे दी, आज छिलके दिए, कल को अच्छी चीज भी देगा। बोला कि बाहर फेंक दे हिंद। बोले ना, सेठ की दी हुई दक्षिणा है, ये बाहर थोड़े फेंकते हैं दक्षिणा को। तो बोली कि मैं का अच्छा करूँगी, उन्हें केले के छिलके धो के अच्छी तरह काट के सब्जी बना दी। घर में दोनों थे, वृद्ध अवस्था थी, केले की उसके छिलके की सब्जी बना के रोटी खाई। रात को पेट में दर्द हो गया पंडित जी, पेट में दर्द हो गया, चीखने लगा जोर जोर से, हाय मरूंगा, ये हो गया वो हो गया। पड़ोसी आए, क्या बात हो गया, क्या खाया था। आदमी यही पूछता है, पेट में दर्द तो क्या गड़बड़ फिर वही। बोला और तो कुछ नहीं खाया, वे केले की छिलके की सब्जी खाई थी। वो कहाँ से लाए। बोला सेठ के गए थे, उसने दक्षिणा में दिए थे, हमने सब्जी बना के खाई। वो आदमी जाके बोला सेठ गलत हो गया। बोले क्या हुआ। मेरा पंडित जी को छिलके दिए थे कि, बोले कि हाँ। मेरा उसने सब्जी बना के खा ली और उसके हो गए पेट में दर्द, वो मरेगा, नाम होगा तेरा। और सेठ को मुश्किल होगी। भाग्या गया पंडित जी के घर, पंडित जी राम राम। बोले आओ सेठ जी। बोले क्या हो गया। भाई सेठ जी आपने दक्षिणा में केले के छिलके दिए थे, मैंने वो प्यार में उनकी सब्जी बना के खा ली कि भाई जजमान की दिए हुआ प्रसाद है, इसको यूँ तो नहीं, हमने सब्जी बना दी और उससे ये पेट में दर्द हो गया। वैद्य बुलाया, डॉक्टर से दवाई दिलाई और कहने लगा पंडित जी कोई बात नहीं, बोला आ जाइयो, आइयो फिर ठीक होने के बाद घर। तो दोबारा से पंडित जी ठीक होने के बाद गए तो सेठ ने पूरी दान दक्षिणा दी, पूरी इज्जत सम्मान दिया दोबारा से, फिर उसका वो काम चालू हो गया। तो ये तो थी बात वो कि आदमी, इसे हमें काफ़ी बात मिली कि एक तो जो आदमी घर में आता है ना, उसका आदर करना चाहिए, निरादर ना करो। मांगने के लिए आता है, खाली ना लौटाओ। तीसरी चीज, अगर कोई आस कर रखता है उसको निराश रखो। तो जिसके लिए तुम करते हो, जिसका नमक खाते हो, नमक हराम ना करो। चाहे कभी भी अगर कोई ऐसी बात आ जाए तो भी जिसका नमक खाया है उसके साथ में कोई धोखा कपट ना करके, और तुम्हारे से हो सके तो उसका ऋण उतारो, नमक का ऋण उतारना। ये 3 ऋण होते हैं। नंबर 1 तो दूध का ऋण होता है, माँ का। माँ अपना दूध पिला के बच्चे को पैदा करती है, और जो बच्चे अपने माँ बाप को फिर ठुकरा देते हैं उनको कभी शांति नहीं मिल पाती। इसलिए दूध का ऋण उतारना चाहिए। बच्चा बच्ची का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सुख दे, उनको हर प्रकार से उनकी मदद और सहायता करे। ये ना देखे कि वो कैसे हैं, ये ना देखें, क्योंकि हमारा शरीर उनसे बड़ा, जीवन उन्होंने दिया और हमें अपना दूध पिला के जिन्होंने पाला, तो उनके हमें इज्जत सम्मान मान रखना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। वो धर्म है। चाहे बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, बेशक इन गुरुओं के पास ये तोहफे भेंट लेके ना जाओ, लेकिन अपने माँ बाप का इज्जत और सम्मान अगर जो इंसान करता है, वो सब देवताओं को, सब जो मालिक है उसको भी वो खुश कर लेता है, उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो इन धर्मों को निभाता है वही आदमी
सच्चा इंसान कहलाता है। यही सच्ची भक्ति भी है। दूसरा चीज है नमक का। जिसका भी तुम नमक खा लेते हो ना, अब देखो महाभारत का युद्ध हुआ, पता था भीष्म पितामह जैसे धर्म और अधर्म की लड़ाई में अधर्म का साथ दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? नमक दुर्योधन का खा रखा था उन्होंने, युधिष्ठिर का नमक नहीं खाया था उन्होंने। जिसका नमक खा, पता था कि दुष्ट आदमी है, लेकिन उनका नमक खा रखा था, इसलिए नमक हरामीपन नहीं किया उन्होंने। युद्ध में भी साथ अधर्म के साथ खड़े रहे। तो कभी भी नमक को हराम नहीं करना चाहिए। दूध का हो गया। और तीसरा ऋण होता है गुरु का। गुरु सबसे ऊंची तुम्हें नाम की बख्शिश करता है। और जो नाम लेने के बाद में गुरु के प्रति या उनकी आस्था के प्रति अगर अपने विचार बदल लेता है और उसके जीवन में इस प्रकार की कटुता आ जाती है, तो समझो कि उसने नाम को लगा दिया है। तो नाम, दूध, नमक की तीन चीजें ऐसी हैं जो इनको पूर्ण रूप से जो इंसान निभाता है ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता, वो संतुष्ट रहता है, उसको आत्मिक शांति मिलती है। वो अपनी आत्मा की ओर से बरी है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। और जो इन चीज़ों को निभाता है वो आदमी गलत करता भी नहीं है। गलत वही करता है जो या तो नमक हरामी हो जाए, या गुरु का द्रोही हो जाए, या माँ बाप के दूध को लजा दे दो। जिनको ये लज्जा रहती है वो इंसान एकदम पाक साफ पवित्र है, और वही इंसान भक्ति कर सकता है, साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन वो कर सकता है। चाहे और कोई चीज़ वो ना करो तो भी उसको शांति रहेगी। तो हम भी दुआ करते हैं मालिक इस घर में भी जिस तरह से सबके लिए करते हैं, सुख शांति खुशी